सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा पैसा भी कमा रहे होगे, क्योंकि मार्केट अभी बहुत अच्छे अच्छे मौके दे रहा है और ऊपर से आईपीओ की भी बरसात हुए जा रही है। और हमारे पास छाता तक अवेलेबल नहीं है कि आईपीओ की बरसात से बच सके, क्योंकि और रही बात दूसरी, नेक्स्ट वीक में भी फिर भी आईपीओ ही आईपीओ है, एक साथ 4 आईपीओ, मतलब पैसा ही पैसा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे नहीं बना सकता। यहाँ पे एक आदमी अगर नुकसान करेगा वही दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा। तो यहाँ पे जो लोग ये सोच के आते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा बनता ही बनता है, नहीं भाई, यहाँ पे पैसा लगता भी है और किसी का लगेगा तभी तो किसी का मुनाफा होगा। तो वो चीज़ है। बाकी चीज़ें फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड ज़रूर करेगी। अगर कोई चीज़ बोलते हैं ना कि फेयर वैल्यू उसका 100 रुपये और अभी 200 रुपये चल रहा है, तो वो 100 रुपये आएगा ही आएगा। और अगर कोई 50 पे चल रहा है, उसका फेयर वैल्यूएशन 100 पे, तो वो 100 पे आएगा ही आएगा। बेसिकली आपको एनालाइज करना है कि आप फेयर वैल्यूएशन पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, कि ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड है या नहीं है, या फिर अगर ओवर वैल्यू है तो क्यों है, या अंडर वैल्यू है तो क्यों है। वो एडजस्टमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू कर देते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एनएसडीएल के आईपीओ की। तो टेंटेटिव डेट्स जो यहाँ पे सामने निकल के आ रही है वो आ रही है 24 जुलाई से 28 जुलाई। ठीक है, एनएसडीएल और एनएसई दो ऐसे शेयर्स है, दो ऐसी कंपनी है जिनका रिटेल पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि हाँ ये दोनों आईपीओ आए, बस इनको तो लेना ही लेना है। उनको ऐसा लगता है कि ये सोने की छड़ी है कि कहीं बस हाथ से ना निकल जाए, बस ले ही लो इनको। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका फेयर वैल्यूएशन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो एंड तक देखोगे समझ में आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली आईपीओ रहने वाला है लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का। ठीक है, आईपीओ प्राइस बैंड है जो अभी तक सामने निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन समवेयर अराउंड रूमर्स ऐसा चल रहा है कि 700 रुपये के आसपास आना चाहिए। कुछ लोग 595 से 605 का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो कुछ लोग 790 तक का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। लेकिन लगभग जो हम लोग देखें 3500 करोड़ के आसपास का अगर आईपीओ आता है, तो वो 700 रुपये के आसपास अगर वो आईपीओ प्राइस होता है तो वो 3500 करोड़ बनता है। क्योंकि आईपीओ का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स है 5 करोड़ 1 लाख 45,000 वन शेयर, तो उस हिसाब से अगर हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं तो 3500 करोड़ का साइज तभी होगा जब आईपीओ प्राइस 700 रुपये के आसपास प्राइस बैंड हो। या फिर देखो इसमें और अल्टरनेटिव चेंजेस क्या होते हैं। अभी तक सारी चीज़ें जहाँ तक है आज शाम को या मंडे मॉर्निंग तक सारी चीज़ें खुल के निकल के आ जाएगी, क्योंकि अनलिस्टेड में जिन लोगों ने भी बाय करके रखा है उन सबको फ्रीज का मेल आ चुका है। फ्रीज का मेल तभी आता है जब 1 वीक के अंदर अंदर आईपीओ आने वाला हो। ठीक है, तो इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म हुई है और एनएसडीएल का आईपीओ आ चुका है। एनएसडीएल के साथ साथ 3 आईपीओ और है इसके अलावा, जिसमें पहला नाम हो गया ब्रिगेड होटल वेंचर्स, जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, शांति गोल्ड इंटरनेशनल और इंडी क्यूब स्पेस, ये तीनों चारों ही आईपीओ एक साथ ओपन हो रहा है। और उसके अलावा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी है। इनमें क्या होगा ना, चलो जीएनजी का तो ऐसा होगा ना कि इसका पैसा तो उसमें काम आ जाएगा, लेकिन ये 4 आईपीओ तो एक साथ आ गए। ठीक है, तो वो चीज़ है। और इन सब का प्रीमियम भी चल रहा है अराउंड 15 to 20% के आसपास। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अब आते हैं वापस हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में। एनएसडीएल का मार्केट में एक सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटर बोल देते हैं, या दोनों का बिजनेस मॉडल एकदम सेम बोल सकते हैं, तो वो है सीडीएसएल। ये लोग 3 तरह से पैसा कमाते हैं। दी वेरी फर्स्ट, तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है जिससे बाइंग सेलिंग होते हैं, तो स्टॉक जो ये होल्ड करती है, अगर कोई बेचता है तो उनसे 20-20 30-30 रुपये उस हिसाब से चार्ज करती है। डिपॉजिटरीज को इनके अंदर अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए इनको एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ता है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, जो भी कंपनीज अपने होल्डिंग डीमैट में रखती है, जैसे मान लो कि मैंने अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मेरे को अपना स्टॉक होल्डिंग है जो डीमैटेरियलाइज्ड में रखना है, तो मेरे को इन कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस के हिसाब से, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी है इन लोगों के लिए, बस अपने को ग्रोथ और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेरे पास जो डेटा है वो 9 मंथ एंडेड का डेटा है, दैट इज़ 31 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर ऑफ 2023। 9 मंथ के हिसाब से हम लोग 12 मंथ का कैलकुलेशन कर लेंगे और उस हिसाब से हम लोग इनका फेयर वैल्यूएशन भी निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीडीएसएल की। तो सीडीएसएल में जो आज की डेट में रेवेन्यू ग्रोथ जो अपने को देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर समवेयर अराउंड 46% के आसपास। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं 9 मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग ही इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि एनएसडीएल का जो है
वो मेरे पास 12 मंथ का डेटा मेरे को ऑनलाइन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से मैं 9 मंथ के डेटा को 12 मंथ में कैलकुलेट करके उसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें CDSL के रेवेन्यू की, जो पिछले 9 महीने का था वो था 45,587, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस साल जो 31 दिसंबर 2024 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 66,667 मिलियंस बिलियंस, वो कैलकुलेशन एक बार छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ की वैल्यू ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 46%। सेम लाइक अगर हम लोग NSDL की बात करें तो NSDL में जो लास्ट ईयर था वो था 93,420, और इस साल जो था वो था 1,05,654, दैट इज ओनली 13% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के मामले में CDSL +1। उसके अलावा दोनों का फेस वैल्यू अगर देखें तो फेस वैल्यू NSDL का जो रहने वाला है वो 2 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है, और जो CDSL का है वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे शेयर आने वाला है। हालांकि फेस वैल्यू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो हम लोग निकालते हैं वो PE बेस पे निकालते हैं और उसके अलावा ग्रोथ के बेस पे निकालते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इनका प्रॉफिट मार्जिन भी देखूँ, प्रॉफिट मार्जिन जो NSDL का है वो समवेयर अराउंड निकल के आ रहा है 25% के आसपास, दैट इज 24.60%, और लास्ट ईयर जो था वो 21% के हिसाब से था। तो 3% का रेवेन्यू जो प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिला है वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। और उसके अलावा रही बात दूसरी CDSL की मैं बात करूँ तो CDSL का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 58%, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितना प्रॉफिट मार्जिन है उससे कई गुना ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे। तो CDSL में ग्रोथ तो यहाँ पे मेरे को सामने ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके फेयर वैल्यूएशन की जो मार्केट ने इसको PE रेशो दे रखा है, इसको दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो इसको कहीं ना कहीं दे के रखा है 67.40, जो कल के क्लोजिंग प्राइस के अराउंड आसपास है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, राउंड फिगर 70 का पकड़ लेता हूँ, 70 का PE है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ आ रही है वो 57%, 58% की ग्रोथ आ रही है। सो बेसिकली मेरा फॉर्मूला एकदम सिंपल है, x + 57% ऑफ x इज इक्वल्स टू 70 का PE, ठीक है। क्योंकि 57% का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है और ग्रोथ इसमें 46% के आसपास है, तो मैं इसको 57% के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशो में। तो वो निकल के आ रहा है लगभग 1700, जो अभी इसका फेयर वैल्यूएशन CDSL का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे NSDL को उतना वैल्यूएशन नहीं मिलना चाहिए। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है ना, कि NSDL का प्रॉफिट मार्जिन है जो कम है, और उसके अलावा एक और जो डेटा है अपने पास वो ये है CDSL का, जो 2012 से अगर 2025 तक देखें तो इसका जो पहले जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ 26% था, और आज की डेट में इसका जो मार्केट शेयर है वो है 74% का। क्योंकि बेसिकली इस फील्ड में दो ही कंपनी है, NSDL और CDSL, और NSDL का जो पहले 76% था वो बच के सिर्फ और सिर्फ 24% रह चुका है। इनमें ग्रोथ इस वजह से क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे सामने दिख रहा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड मार्केट में आने वाली है, तो इनको पैसा और भी मिलेगा, IPO जैसे जैसे आएंगे तो इनकी ग्रोथ उस हिसाब से जस्टिफाइड है। तो उसका कैलकुलेशन जो हमने PE के निकाला, x + 57% ऑफ x इज इक्वल्स टू 70, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के अगर मैं वापस इसको कैलकुलेट करूँ x + 25% ऑफ x, तो वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। जो PE रेशो जस्टिफाइड बैठता है वो बैठता है लगभग 52 से 55 के आसपास, ठीक है। इन दोनों का हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। CDSL का जो अर्निंग पर शेयर है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने 9 मंथ को 12 मंथ में कैलकुलेट किया है। तो 9 मंथ के हिसाब से अगर मैं 12 मंथ का कैलकुलेट करूँ तो इसका करंट जो EPS आता है वो आ रहा है 24 रुपये 33 पैसा पर शेयर। और वहीं CDSL की जगह अगर NSDL की बात करूँ तो NSDL का इस साल का आ रहा है 17 रुपये 33 पैसे। अगर इनको इनके PE मल्टीपल से कैलकुलेट कर देते हैं, 24 को 67 और उसके अलावा रही बात दूसरी 17 को अगर हम लोग 55-53 इसके आसपास का अगर हम लोग करें तो कहीं ना कहीं जो फेयर वैल्यूएशन निकल के आ रही है 920 से 922 रुपये के आसपास, 918 रुपये के आसपास, यहाँ पे इसका फेयर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। लेकिन अब रिस्क एपेटाइट को जोड़ते हुए अगर हम लोग एक रेंज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इसका फेयर वैल्यूएशन बैठेगा वो बैठेगा 850 से लगभग 950 मान सकते हो। 100 रुपये का डिफरेंस के साथ इसका हम लोग फेयर वैल्यूएशन मान सकते हैं कि इस वैल्यूएशन के आसपास इसका फेयर वैल्यू बैठता है। तो अगर IPO 600 की रेंज में आता है
तो बहुत बढ़िया बैट होगा, उसमें रिटेलर्स को बहुत अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। और अगर 700 की रेंज में आता है तो बेहतरीन बोल सकते हैं कि वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक पोटेंशियल रहता है कि हाँ आपको पैसा कमाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 800 की रेंज में आता है तो ये आईपीओ पिट भी सकता है, क्योंकि मार्केट का उसूल है अगर ओवर वैल्यू जोन में लेके आओगे तो मार्केट आपको अंडर वैल्यू कर देगा। ये बेसिकली सिंपल सा रूल है, ठीक है, जिस पे स्टॉक मार्केट हमेशा वर्क करती है। अब रही बात दूसरी, इसके अलावा इसके जो अनलिस्टेड शेयर्स है, सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, एनएसडीएल के अनलिस्टेड शेयर्स में मैंने एक भी सिंगल शेयर में मैंने काम नहीं करके रखा है। उसका बेसिकली सिंपल रीज़न था क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर मेरे को मिल रहा था 1150 1200, मेरे को उस वक्त भी ये ओवर वैल्यूड जोन में लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने अनलिस्टेड शेयर्स में एनएसडीएल में बिल्कुल भी काम नहीं किया। और मैंने सबको यही बोला है कि एनएसडीएल में काम मत करो, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन आ जाता है उसमें। तो और लगभग इसका जो रेंज बैठता है 1100 पे आसपास, तो फेयरली रिटेल के पास ट्रेड हुआ है। और लास्ट टाइम में आते आते अभी जो लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो हो रखा है 950 980 1000 के आसपास, जो कहीं ना कहीं अपने आप को उसको फेयर वैल्यूएशन की तरफ लेके जाता है और वही इसका फेयर वैल्यूएशन बैठता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कंपनी किस हिसाब से काम करेगी, जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है वो तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आईपीओ में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 4 आईपीओ एक साथ है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी रहेंगे और पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली है। तो हो सकता है कहीं अगर ओवर वैल्यूड जोन पे आए तो कहीं ये आईपीओ पिट भी ना जाए, तो वो चीज़ भी है। तो थोड़ा सा संभल के इस आईपीओ को लगाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा रही बात दूसरी, मैं क्या करूँगा, मैं इस आईपीओ को लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा वो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे बता दूंगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहा हूँ, आप व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर लो, आपको सारी की सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट्स भी अगर हम लोग रिलीज़ करते हैं कि इसका जैसे हम लोगों ने बेल राइस पे किया था, बेल राइस पे हम लोगों को सामने दिख रहा था 50% के पोटेंशियल रिटर्न्स, और जो आए भी है, बेल राइस का आईपीओ आया था 90 रुपीज़ के आसपास, उस वक्त ही मैंने इसको टारगेट दिया था 130 का। 130 का टारगेट इस वजह से दिया था क्योंकि जो कंपनी ने आईपीओ रेज़ किया था, फंड रेज़ किया था, उसका यूज़ करती कंपनी पूरा का पूरा डेट को रीपेमेंट करने के लिए। अगर डेट को रीपे कर देती है कंपनी तो इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो होकर आएंगे। और जितना अगर हम लोग उस वक्त जो मैंने पूरी रिसर्च रिपोर्ट पूरी की पूरी ग्रुप पे मैंने जारी करी थी, तो उसमें आप देख भी सकते हो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि लगभग प्रॉफिट 50% से ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस वहाँ पे दिख रहे थे। और बेल राइस का कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है, तो कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोगों ने ये बोला था कि 50% का पोटेंशियल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 90 से 100 की प्राइस पे लिस्टिंग कराया था, नीचे में 93 आया था और हम लोग एक्यूमुलेट करते रहे। और मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं अभी भी बेल राइस का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी भी होल्डिंग है जब तक 130 का प्राइस नहीं आता, जो कि मोटा मोटी अब तो आ ही चुका है क्योंकि 124 का प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल ही चुका है। तो 130 के आसपास जब आएगा तो उस वक्त एग्जिट करने का सोचूंगा, उससे पहले एग्जिट करने का मेरा मन नहीं है। और ऐसी ही रिसर्च रिपोर्ट्स आपको ग्रुप में मिलती रहती है, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एनएसडीएल का आईपीओ लगाना नहीं लगाना वो लास्ट मोमेंट पर ही डिसाइड करेंगे, और बाकी फेयर वैल्यूएशन मैंने आपके सामने निकाल के रख दी है मैंने। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, सैटरडे संडे एंजॉय करो, बारिश का मौसम है, पकौड़े वकौड़े खाओ।